तो के दिन हमने जो प्रवचन सुना था उससे आगे आज हम अपना प्रवचन उसी विषय का नेक्स्ट एपिसोड के रूप में आज हम उसको सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए सबसे पहले सभी को जय श्रीमन नारायण। ओम यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यूरोपीयकुशिक्षया कवलिते धर्माश्रिते भारते लोके मानसकाय कर्म वचनैर्दास्येयतामापिते दुःशिक्षां व्यपनीय धर्मधनुषोद्धर्तुं पुनर्भारतम् सर्वस्वेन कृतोद्यमान् गुरुवरान् साष्टाङ्गपातन्नुमः। श्रीवासिष्ठकुलोद्भवं सुविमलं श्रीनिवासात्मजम् श्रीमद्भागवतार्यदेशिककृपा लब्धैकसञ्जीवनम् श्रीरामार्चन सेवया प्रतिदिनं सम्प्राप्तशास्त्रामृतम् वन्दे सद्गुणसागरं गुरुवरं श्रीरङ्गनाथं सदा। ॐ वेदवातस्य वर्तनिमुरोर्विश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते श्रीवेदपुरुषाय नमः। आज वेद क्या है, इस विषय को जो हमने पहले शनिवार के सायंकाल श्रवण किया था उसी को कंटिन्यूएशन में आज हम सुनेंगे और उसी को आज हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व में आज अपने ही इस ग्रुप के भी सदस्य, अपने से जुड़े हुए रामानुज कोट में आने वाले और बड़ा स्नेह भगवान से करने वाले इंदौर निवासी असावा जी, जो आज हमारे ग्रुप में यहाँ पर उपस्थित भी है, प्रवचन लगभग बड़े प्रेम से रोज ही सुनते हैं, ऐसे विपिन और नेहा असावा, इनके विवाह की ये वर्षगांठ है आज। तो सबसे पहले इनके विवाह की वर्षगांठ निमित्त इनको अनेक शुभ आशीष, इनका जीवन मंगलमय रहे, प्रसन्न रहे। और नेहा ये श्रवण किया कि परमात्मा के ही श्वास और उच्छ्वास के रूप में वेद सृष्टि के साथ ही प्रकट हुए। चराचर सृष्टि में जो वायवीय आवरण है, जो आकाश है, उस आकाश में वेद ज्ञान शब्द रूप में, ध्वनि रूप में उपस्थित है। ध्वनि दो प्रकार की है, एक शब्द के द्वारा होती है और एक वर्ण के द्वारा होती है। हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो उच्चारण करते हैं, वो वर्णात्मक ध्वनि, और जो तबला, मृदंग, बांसुरी, पिपाणी, ढोल बजा के जो शब्द निकलता है वो ध्वन्यात्मक, वो शब्दात्मक ध्वनि है, हमारा वर्णात्मक ध्वनि है। ऐसा ध्वनि के रूप में चराचर ब्रह्मांड में, संपूर्ण आकाश में, स्पेस में यह शब्द उपस्थित है। जो ईश्वरीय ज्ञान है, वेद, वो उपस्थित है। और ऋषियों ने अपनी भाव समाधि की अवस्था में, जब तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि जो वेदांत के महावाक्य है कि वही मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार की जब अनुभूति ऋषियों ने उस तादात्म्य अवस्था में अपनी तपस्या के दौरान की, तो उस समय उन्हें चराचर ब्रह्मांड के व्याप्त ये वेदों का ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष हुआ और उन्होंने
अपने मुख से उसका गान किया, शब्दात्मक रूप में इन वेदों को बोला गया और वो ऋषि उस मंत्र के दृष्टा कहलाए। तो उन ऋषियों ने उसका गान किया और वेद हम लोगों को प्रत्यक्ष प्राप्त हुए। ये क्रम हमने शनिवार के प्रवचन में सुना था। अब हमने ये भी सुना था कि विश्व का सबसे प्राचीनतम काव्य, विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य ये वेद माने जाते हैं। और इन वेदों की संख्या कैसी है? तो वेदों की संख्या का कोई गणना नहीं थी। कोई ज्ञान की गणना होती है क्या कि इसके पास आधा किलो है, उसके पास 2 किलो है, उसके पास 5 ग्राम है? ना, ज्ञान ज्ञान है। तो वैसे जो वेद है, ये वेद अखंड शब्द राशि है, वेद अनंत शब्द राशि है और वेद अखंड और अनंत शब्द राशि है। हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो काल की गणना होती है, तो काल की गणना प्रमुख रूप से 4 युग में की जाती है। वो 4 युग, सबसे पहला युग सत्ययुग, सतयुग जिसे हम बोलते हैं। दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग और चौथा युग है कलयुग। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है। तो सतयुग में सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का प्राकट्य हुआ और सृष्टि के प्राकट्य के साथ ही पहला युग चला, वो कहा सतयुग। सबसे लंबा स्पैन सतयुग का है और सबसे छोटा स्पैन किसका है? तो वो है इस कलयुग का। तो सतयुग में लोगों का जीवन, लोगों का रहन सहन, लोगों की सोच ये बड़ी सात्विक थी और उस कारण से वो युग ही सतयुग कहा गया। सत्य प्रतिष्ठा ही सर्वत्र दिखती थी। फिर आया त्रेता, फिर आया द्वापर और फिर आया कलयुग। यदि वेद अखंड है, वेद या अनंत शब्द राशि है, अनंत ज्ञान का भंडार है वेद, तो फिर ये वेद 1 के 4 कब हुए? अखंड थे, अनंत थे, तो उनके टुकड़े कैसे हुए? ये आगे का क्वेश्चन आता है और आज हम उसी की तरफ चल रहे हैं। हमारे यहाँ सतयुग करोड़ों वर्ष का था, द्वापर युग भी करोड़ों वर्ष का, कलयुग भी लाखों वर्ष का है। उस समय के मनुष्य में और आज के मनुष्य में 2 हाथ 2 पैर वही है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय उस मनुष्य में भी थी सतयुग के और आज के भी मनुष्य में है। लेकिन रहन सहन बदल गया, विचार की पद्धति बदल गई, उसके जीवन जीने की शैली बदल गई और सबसे बड़ा परिवर्तन शारीरिक रूप से मनुष्य घट गया, आयु भी घट गई। आप लोगों ने यदि कभी हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जो हिंदू संस्कृति की रक्षा करने वाले वीर शिरोमणि के रूप में जिनको जाना जाता है, ऐसे महाराष्ट्र में हुए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और राजस्थान में हुए श्री वीर महाप्रताप, महाराणा प्रताप। राणा प्रताप की ढाल, राणा प्रताप का भाला, राणा प्रताप की तलवार देखी है क्या किसी ने? चित्तौड़गढ़ जाओ तो वहां पर वो दिखती है, रखी हुई है। दादा आपने 2 हाथ क्या, आपने 4 लोगों से वो उठे नहीं, इतने तो भारी भारी उनके शस्त्र है और वो उसे उठा के चला के लोगों के आक्रमण का जवाब देते थे। क्या ताकत होगी उनमें, सोचो। हम कथाएं सुनते हैं तो उन कथा में भी एक कथा हम सुनते हैं, कौन सी? बलदाऊ जी महाराज के विवाह की, भागवत जी सबने सुनी है। श्री बलभद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु जी के ज्येष्ठ भ्राता शेष जी के अवतार बलदाऊ जी इस द्वापर युग में बड़े भैया बने और साक्षात परमात्मा षोडश कला युक्त
पूर्ण अवतार ग्रहण करके लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण बने। यह कथा हम सबको पता है। बलदाऊ जी के विवाह की कथा जो है, तो बलदाऊ जी के विवाह के लिए रैवत महाराज की कन्या रेवती से ब्रह्मा जी के इच्छा से, ब्रह्मा जी के आदेश से बलदाऊ जी का विवाह किससे हुआ? रेवती महारानी से हुआ। ये कथा हम सब लोगों ने सुनी है, लेकिन उसमें हमने ये भी सुना है, याद करो, कि रेवती महारानी जी के जो पिता है रेवत महाराज, ये तो थे कौन से युग के? त्रेता युग के थे। हुआ ये कि रेवत महाराज त्रेता युग में थे, उनको कन्या हुई, कन्या बड़ी हुई। अब हर पिता को अपने कन्या के विवाह की बड़ी चिंता होती है कि भाई अच्छा लड़का मिले, योग्य लड़का मिले, भले लोग मिले, अच्छा संस्कार मिले, माया भी ठीक ठाक हो, ये सारे विषय उसमें आदमी सोचता है। फिर क्या होता है कि जब विवाह की बात आती है तो वो अपने मिलने वालों में से अपने हित चिंतकों को बताता है कि हाँ, अब अपनी गुड़िया हो गई रे, अब इसका इस साल करना है, कोई अच्छा लड़का है तो बताओ, कोई अच्छी लड़की है तो बताओ। ये सारी प्रक्रिया चलती है, आज भी हमारे घरों में चलती है। तो वैसे दैवत महाराज को भी इच्छा हुई कि भाई चलो अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा वर चाहिए। अब वो अच्छा वर कहाँ मिलेगा? तो अपने मिलने जुलने वालों से पूछते हैं, लोग बताएंगे कि हाँ भाई उनका लड़का अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। चलो, रेवत महाराज ने इंद्र को कई बार मदद की है देवदानव युद्ध में। इंद्र से मित्रता है, इंद्र से परिचय है, ब्रह्मा जी को जानते हैं। तो रेवत महाराज ने सोचा कि चलो सीधे ब्रह्मा जी से ही जाके मिल लेते हैं, और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का बताओ। अब रैवत महाराज रहते थे पृथ्वी पर, चले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से जाके बात किए कि भाई ये अपनी लड़की और अब इस छोरी का ब्याह करना है। ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए, कहे कि हे महाराज, अपने राज्य से मुझ तक आने में तो आपका त्रेता युग बदल गया है, क्योंकि ब्रह्मा की कालगणना अलग है, मनुष्यों की कालगणना अलग है, युग ही बदल गया है। अब ज्यादा 3-5 करोगे और नीचे जाओगे, फिर ढूंढा ढांडी करोगे, तो तब तक ये भी युग पलट जाएगा भैया। इसलिए अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक काम करो, साक्षात श्री शेष भगवान इस द्वापर युग शुरू हुआ है नीचे पृथ्वी तल पर, द्वापर युग में श्री बलदाऊ जी के रूप में विराजमान है श्री द्वारिका महापुरी में। तो जाओ और द्वारिका महापुरी में जाके अपनी ये जो सुंदर रूपवती कन्या है रेवती महारानी, उन रेवती जी का विवाह बलदाऊ जी से जाके कर देना। ठीक, सीधे वहां से चल दिए, और वहां से चलकर सीधे रैवत महाराज अपनी कन्या को लेके पहुंचे द्वारिका महापुरी। वहां बात हो गई कि भाई ब्रह्मा जी से बात हुई है, ब्रह्मा जी ने कहा है और शादी होनी है। अब ब्रह्मा जी ने कहा तो कोई अपना दिमाग क्यों लगाएगा भाई, चलो घर बैठे लड़की आ गई, घर बैठे लड़के का संबंध आ गया, बढ़िया लड़की आ गई, सब आनंद मग्न हो गए और बलदाऊ जी का विवाह हुआ। ये कथा आप लोगों ने सुनी है। इस कथा में एक बात और भी सुनी है, याद करो, कि बलदाऊ जी है द्वापर युग के, और रेवती महारानी कौन से युग की है? त्रेता युग की, एक युग पहले की है। तो आफत ये हुई कि एक युग पहले की होने के कारण रेवती महारानी जी की कद काठी बड़ी हट्टी कट्टी है, बलदाऊ जी से 2 फीट ऊंची है। अब कृष्ण कन्हैया लाल जी जब भी भैया भाभी को देखे तो बड़े मजे ले ले कि वाह वाह भैया, आपकी तो गर्दन में दर्द होता होगा भाभी से बात करते समय, क्योंकि गर्दन ऐसी कर करके ही बात करनी पड़ती होगी। अब बलदाऊ जी तो कन्हैया है, मजाक करता है करके उस बात को लेट गो कर रहे हैं, लेकिन रेवती महारानी जी को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती कि कैसे है देवर जी, जब देखो तब मेरी ऊंचाई को लेके ताने कसते रहते हैं। इतना ही नहीं, एक दिन तो भगवान ने कह दिया कि वाह वाह भैया, बड़े आनंद की बात है, अजी भाभी इतनी लंबी है कि क्या कहने। भाभी को देख के एक गाना याद आता है और कहने लग गए, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है।
अरे आपकी तो बीवी इतनी लंबी है। अब रेवती देवी दुखी हुई तो बलदाऊ जी ने सोचा कि चलो तुमको ठीक कर देता हूं। अपने हल से आकर्षण कर लिया, मुसल हाथ में लेके रेवती देवी के माथे पर ठक 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 करके पीटे और रेवती जी को अपने कान के बराबर लाने तक नीचे ले आए, ठोक ठोक करके और ठीक करके उसकी हाइट बराबर कर दी। ऐसी भी कथा हम सुनते हैं। मतलब क्या हुआ कि कलयुग से द्वापर में आदमी की कद काठी, आदमी का शरीर, आदमी का डील और हट्टा कट्टा था। उससे पहले वाले त्रेता में वो और हट्टे कट्टे और सतयुग में और हट्टे कट्टे। वैसे ही कलयुग में आदमी की आयु, हमारी आयु कितनी? 50, 60, 70, 80, 90, 100 और खो 100 सवा 100 साल से ज्यादा कोई जीता है क्या? नहीं जीते। और यदि कोई 90-100 साल जीने लग जाए तो आजकल तो उनकी बहुएं ही पत्रिका ले लेके दौड़ दौड़ के आ जाए कि महाराज देखो कुछ होना भी है कि नहीं मम्मी का। कोई ज्यादा आयु नहीं है, हम तो सैकड़ों में, दहाई में हमारी आयु आ गई। कलयुग में आयु सबसे छोटी हो गई। द्वापर में कलयुग से ज्यादा आयु थी। त्रेता में और ज्यादा आयु थी। त्रेता में ये जो लोगों ने मेरी कथा सुनी है, उन्होंने ये मेरी कथाओं में सब दूर सुन लिया है, उनको पता है। त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार हुआ और राम जी के पिताजी हुए श्री दशरथ महाराज। तो दशरथ जी की आयु कितनी थी? 60,000 वर्ष के थे जब राम जी का जन्म हुआ। दशरथ महाराज कितने उम्र के थे? 60,000 वर्ष के थे जब राम जी का जन्म हुआ है। वष्टि षष्ठी वर्ष सहस्राणी जातस्तु मम कौशिक। वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है, जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए हैं तब दशरथ जी प्लीड करते हैं कि अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरे राम को? 60,000 साल में जाके तो कहीं छोरा मिला है और उसको भी ले जा रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। तो हमारी आयु अब 60, 70, 80, 90, 100, सैकड़ों वर्षों की आयु किसमें थी? द्वापर में। हजारों वर्ष की आयु किसमें थी? त्रेता युग में। और करोड़ों वर्ष की आयु थी सतयुग में। सतयुग में आयु कितनी थी? करोड़ों वर्ष की। जो उत्तानपाद महाराज के पुत्र ध्रुव महाराज, हम जानते हैं अच्छी तरह से ध्रुव जी की कथा। तो ध्रुव जी के ताऊ जी थे, वो कौन थे? प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज पहले तो तपस्या करने के लिए वन में गए कि कुछ नहीं धरा है राजकाज में, कोई नहीं धरा है गृहस्थी में, कोई नहीं है बीबी बच्चों में, ये सब तो चमड़ी और दमड़ी का बंधन है। वस्तुतः शाश्वत तो परमात्मा ही है, परमात्मा का ही चिंतन करेंगे। गए। अब ब्रह्मा जी के पोते ही जब बाबा बनने चले गए, ब्रह्मा जी दुखी हुए, नारद जी को बुद्धि दी कि जाओ नारद जी जाके देखो, जरा मेरे पोते को समझाओ और उसका घर बसवाओ। नारद जी गए, गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं प्रियव्रत जी, वहां जाके प्रियव्रत जी को उपदेश किया और प्रियव्रत जी के बात समझ में आ गई। प्रियव्रत जी वापस आए, उन्होंने अपनी शादी की सहमति दे दी और प्रियव्रत जी का विवाह हुआ। प्रियव्रत जी ने करोड़ों वर्ष तक राज्य किया है। प्रियव्रत जी ने राज्य कितना किया? करोड़ों वर्ष तक राज्य प्रियव्रत ने किया। अर्थात इतनी सारी लंबी कथा कहने का उद्देश्य क्या? सतयुग में बहुत लंबी आयु, उससे थोड़ी कम हुई लेकिन फिर भी हजारों वर्ष त्रेता में लोगों ने आनंद लिया, द्वापर में सैकड़ों वर्ष जिए, कलयुग में दहाई में आ गए। तो ये सब देखकर परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण भगवान के जो अंशावतार हुए श्री द्वैपायन वेद व्यास महर्षि, वो व्यास जी ने इस कलयुग में आदमी की आयु और धारणा शक्ति भी क्षीण हो गई है। अनंत अखंड दिव्य अद्भुत वेदों का ज्ञान धारण करने के लिए
अब न इस कलयुग में आदमी के पास आयु बची और न ही उतनी मेधा शक्ति, न ही उतनी धारणा शक्ति बची। और ये देखते हुए वेदों की अखंड शब्द राशि को श्री द्वैपायन वेदव्यास भगवान ने, वेदव्यास महर्षि जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया और अखंड शब्द राशि, अखंड ज्ञान स्वरूप वेद 4 भागों में विभक्त हुए। वेद कितने भागों में विभक्त हो गए? 4 भागों में। और वही आज हम व्यवहार करते हैं, वेद 4 है। ये वेद परमात्मा के श्वासोच्छ्वास रूप प्रकट हुए हैं। अनादि है वेद, वेद अनंत है, वेद अपौरुषेय है। किसी भी लौकिक मर्त्य पुरुष के द्वारा वेदों का निर्माण नहीं हुआ। ये तो परमात्मा के ही ज्ञान स्वरूप विद्यमान है सृष्टि में। स्वाध्यायो अध्येतव्य इति विधिवाक्य प्रयोज्य शाब्द भावना ज्ञान मात्र जन्या स्वसजातीयोच्चारण सापेक्षोच्चारणक आनुपूर्विक शब्द वृत्ति, ऐसा बड़ा शास्त्रार्थ करके वेदों का अपौरुषेयत्व शास्त्रों में सिद्ध किया जाता है। वेद अपौरुषेय है और श्री ब्रह्मा जी इन वेदों को धारण करते हैं। इन वेदों को धारण कौन करता है? ब्रह्मा जी इसे धारण करते हैं, क्योंकि बाप की जो सबसे अमूल्य निधि होती है वो बाप किसे देता है? अपने बेटे को। बड़े बेटे के पास चाबी जाती है। आजकल छोटे बेटे बदमाशी करके बीच में ही उड़ा जाए तो बात अलग है, नहीं तो पगड़ी तो बड़े की ही बंधती है। तो वैसे परमात्मा का जो अत्युच्च सर्वोत्तम ज्ञान है, वेद ज्ञान है, वो वेद ब्रह्मा जी प्रथम उत्पन्न जीव होने के कारण से परमात्मा के वेद ब्रह्मा जी ने धारण किए। और इन वेदों का 4 भागों में विभाग श्री वेदव्यास महर्षि जी ने किया, क्योंकि मनुष्य की आयु और मनुष्य की बुद्धि धारणा शक्ति क्षीण हो गई, इसके लिए उसका टुकड़ा करके उसको अलग अलग कर दिया। और इसीलिए वेद अब 4 कहते हैं। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में, हमारे यहाँ इतिहास में ये भी एक झगड़े का विषय है, ये भी एक चिंतन का विषय है कि वेद 3 की वेद 4, वेद त्रयी, ऐसा भी व्यवहार हमें मिलता है हमारे शास्त्रों में। और वेद चतुष्टय माने वेद 4, ऐसा भी हमें शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। लेकिन उस चिंतन में हम आज नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा अद्वितीय विषय है, विद्वानों का विषय है। तो वेद 4 हो गए। और अब आज के तारीख में हमारे पास जो ज्ञान है, जिसे हम जानते हैं, जिसे सुनते आए हैं, वो ज्ञान क्या हुआ? वेद कितने हैं? वेद 4 है। आदि वेद, सबसे पहला वेद वो है ऋग्वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। ऋग यजुः साम अथर्वण, ऐसे वेद चतुष्टय हम जानते हैं। फिर लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भी ठीक है भाई, ये वेद 4 हो गए, तो क्या एक ही विषय 4 में अलग अलग तरीके से बोला है क्या? कि चारों में अलग अलग विषय है क्या? इन चारों की स्थिति क्या है? चारों का स्वरूप कैसा है? सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, आदि वेद, जिसमें 10,500 से ज्यादा मंत्र है। जो यजुर्वेद है, जो माध्यन्दिनी शाखा है, उसमें केवल 1900, 2000 मंत्र के बीच में मंत्र है। इस प्रकार से वेद, इनका कलेवर, इनका
जो वेद की संहिताएं हैं, उन संहिताओं का आकार और स्वरूप भी छोटा बड़ा संख्यात्मक दृष्टि से हम देख लेते हैं। ऋग्वेद सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन और ज्ञान हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म क्या है? अणु, एटम। किसी भी द्रव्य जैसे का आप सबसे सूक्ष्म, किसी भी द्रव्य का सबसे सूक्ष्म कण क्या माना गया? अणु माना गया अथवा आइटम माना गया। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक एनर्जी, ये सारा विषय पूरे विश्व में चर्चित है। एटम बॉम्ब बन गए, उसी एटॉमिक एनर्जी का एक तरीके से उपयोग करके विनाश के लिए भी उसका उपयोग किया गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेके संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या क्या भौतिक वस्तु है, भौतिक पदार्थ है, इन सबका वर्णन यदि समग्र रूप से किसी वेद में प्राप्त होता है तो वो आदि वेद ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सूक्ष्म से लेके सभी भौतिक पदार्थों तक का विज्ञान, ज्ञान, यह हमें ऋग्वेद दे देता है। इस ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी जाती है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5। और ये 5 शाखा है शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, आश्वलायन, संख्यायन और मांडुक्यायन। ऐसी 5 शाखा ऋग्वेद की कही जाती है। इनमें भूगोल विज्ञान, भूगोल, ज्योग्राफी, अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का भी उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, अक्षांश, रेखांश आदि की जो गणना है वो हमारा ऋग्वेद बताता है, वह हमारे ऋग्वेद में है। उसी के साथ साथ संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में जो पंचमहाभूत है उनको देवत्व के रूप में उनका गान ऋग्वेद में किया है। अग्निमीळे पुरोहितम, वरुण, अग्नि, पृथ्वी, ये सबको देवत्व दिया है। और हमारे यहाँ के देवताओं का उल्लेख सबसे पहली बार यदि किसी स्क्रिप्ट में मिलता है, यदि किसी जगह हमें प्राप्त होता है तो वो ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ का प्रारंभिक वर्णन ये भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। देवताओं के आवाहन करने के मंत्र, देवताओं की प्रसन्नता करने के वाले मंत्र, देवताओं की प्राप्ति के लिए मंत्र आदि सारा विषय भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। देवताओं की स्तुति है, निसर्ग की स्तुति है, और इसीलिए ये वेद किसी धर्म का नहीं है। वेद किसी धर्म की बपौती नहीं है। वेद सनातन है। वेद जीव मात्र के कल्याण की कामना करता है। वेद जीव मात्र, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करने वाला वो वेद होता है। और इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में केवल जल से चिकित्सा कैसे होती है। आजकल जल चिकित्सा चलती है, जो नेचुरोपैथी करने जाते हैं आजकल लोग। अभी बीच में मैं भी गया था लोनावला, 10 दिन रहा नेचुरोपैथी सेंटर में जाके, बड़ा अच्छा रहा। तो पानी से भी चिकित्सा होती है, नेचुरोपैथी में जल चिकित्सा करते हैं। कौन सी ऋतु में कितना पानी उबालकर पीने से वो पानी ही औषधि का काम करता है, ये प्रपोर्शन, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें हमारे वेद देते हैं। जल चिकित्सा का वर्णन हमारे ऋग्वेद में किया गया। उसी के साथ साथ वायवीय चिकित्सा, वायु चिकित्सा के माध्यम से भी हमारे वेद हमें ज्ञान देते हैं।
अब वायु चिकित्सा क्या है जी? सबसे पहले तो आदमी को सांस लेने में परेशानी हो गई तो लाओ लगाओ मास्क और दो ऑक्सीजन, वायु चिकित्सा हो रही है। वायु के माध्यम से उसे ठीक किया जा रहा है ऑक्सीजन सप्लाई करके। आप सर्दी हो जाए तो एक नॉस्ट्रिल बंद करके एक नॉस्ट्रिल से विक्स इनहेलर लगा के उसे सूंघते हो, वायु के माध्यम से वहां पर चिकित्सा करते हो अपने आप की। तो भाप लेना, वायु चिकित्सा आदि विषय भी हमारे यहाँ पर ऋग्वेद में वर्णन किया हुआ है। उसी के साथ साथ सनलाइट थेरेपी, आजकल ये भी एक थेरेपी लोग वापस घूम घूम के जाना वही है, क्योंकि मिलने की जगह एक ही है, वेदों में ही ज्ञान है, अन्यत्र कहीं मिलना नहीं। तो सनलाइट थेरेपी, सन थेरेपी कहते हैं। वो सन थेरेपी का उल्लेख, उसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले कहां पर मिलता है? हमें हमें जाके ऋग्वेद में मिलता है सन थेरेपी। इसी के अलावा मानवों की चिकित्सा, पशुओं की चिकित्सा, हवन के माध्यम से चिकित्सा, मंत्र के माध्यम से चिकित्सा, औषधियों के माध्यम से चिकित्सा, वायु के माध्यम से चिकित्सा, जल के माध्यम से चिकित्सा, ऐसे अनेक विषय हमारे ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। यह अद्वितीय ज्ञान का स्रोत हमारे वेद, और उन वेदों में भी आदि वेद ऋग्वेद इसे बड़े ही अद्भुत तरीके से हमारे लिए उपस्थित करता है। ऋग्वेद के 10 मंडल है अथवा 8 अष्टक में वेद को अध्यायों में बांटा गया है, चैप्टर से अलग अलग। तो 10वें मंडल में ऋग्वेद के एक औषधि सूक्त आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त आता है। उस सूक्त में लगभग 150 प्रकार की दवाइयों का वर्णन मिलता है। 150 मेडिसिन्स आर बीन डिस्क्राइब्ड देयर इन ऋग्वेद। 150 दवाइयों का वर्णन वो औषधि सूक्त करता है हमारा, ऋग्वेद में मिलता है। 10वें मंडल में जाके मिलता है। 107 जगह पर, पूरे ऋग्वेद में 107 जगह पर अलग अलग जगह, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग बीमारियों के लिए औषधियों का वर्णन करने वाला भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इसका भी भरपूर भरपूर वर्णन मिलता है। सबसे पहली बार सोम रस का उल्लेख और सोमपान का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। सोमपान, सोमरस, हविष्य, हवि आदि सबका परिचय जगत को ऋग्वेद के माध्यम से हुआ है, और इसीलिए ऋग्वेद को आदि वेद कहते हैं। ये सबसे पहला वेद है, प्रप्रथम वेद है। अखंड शब्द राशि, अखंड ज्ञान राशि का पहला विभाग ऋग्वेद हुआ, और श्री वेदव्यास भगवान ने आदमी की आयु और बुद्धि क्षीण हो गई देखकर वेदों के ये विभाग किए। पहला भाग हुआ ऋग्वेद। सबसे बृहद कलेवर मंत्रात्मक ऋग संहिता का है, और इसमें बोला हुआ हर मंत्र ऋचा कहलाया। ऋषियों के द्वारा उच्चरित होने के कारण से हर मंत्र ऋचा बना, और उन ऋचा लगभग 10,500 से ज्यादा ऋचाओं से ऋग्वेद का प्रणयन हुआ है। ऋग्वेद का अस्तित्व हमारे लिए आज वेदव्यास जी ने इस रूप में हमें उपस्थित कर दिया है। और ऐसा ऋग्वेद आज वर्तमान में ऋग्वेद की केवल 2 शाखाएं उपलब्ध है। आज वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास ऋग्वेद की केवल 2 शाखा उपलब्ध है, शाकल और बाष्कल। आश्वलायन सूत्र शाकल शाखा अध्यायी योगेश शर्मा, माधव मधुर कवि रामानुज दास,
भो गुरो त्वाम अभिवादये, ऐसे कह के ही मैं भी प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ पर प्रणाम करने की ये पद्धति थी। आपका किया हुआ प्रणाम आपकी इंट्रोडक्शन होता था कि हु आर यू, तुम कौन हो, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम कहाँ के हो। कार्ड लगाना नहीं पड़ता था, एक प्रणाम में ही ये सामने वाले को कहा जाता था। आंगिरस आमह्यव उरुक्षयस इति त्रिप प्रवरान्वित कपि गोत्रोत्पन्नो हम ऋग्वेदांतर्गत आश्वलायन सूत्र शाकल शाखा अध्यायी योगेश शर्मा माधव मधुर कवि रामानुजदासो हम भो गुरोत्वाम अभिवादयामी। ये मैं रोज मेरे गुरुजी को सुबह और शाम बोल के प्रणाम करता हूं। क्या बोला मैंने? मेरा गोत्र बोला, मेरा वेद बोला, मेरी शाखा बोली, मेरा सूत्र बोला, मैंने क्या पढ़ा है वो भी बोला, और ऐसा मैं आपको प्रणाम करता हूं कह के प्रणाम किया। यह हमारे यहाँ पर प्रणाम करने की पद्धति थी। लेकिन दुर्दैव से हुआ क्या, पहले तो साष्टांग प्रणाम होता था। 8 अंगों का उपयोग करते हुए पुरुष जमीन पर डंडे जैसा लंबा लेटता था, जिसे दंडवत कहते हैं, दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम हमारे यहाँ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे काल बदलने लग गया और फिर करशिरस संयोगो प्रणाम, ये प्रणाम करने का प्रचलन बढ़ा। कर माने हाथ, शिर माने माथा, दोनों हाथ जोड़ के माथे को लगा के प्रणाम करने लग गए। फिर क्या हो गया, वह हाथ और माथा भी टिकाने के लिए गर्दन को कौन कष्ट दे, हाथ ही जोड़ने लग गए लोग, प्रणाम। पहले लेट के, पूरा लेट के प्रणाम, फिर झुक के प्रणाम हो गया। अब तो आज की नई पीढ़ी दोनों हाथ तक जोड़ने की तोहमत नहीं उठाती। जैसे किसी की कमर दर्द हो रही हो, ऐसे कमर पे एक हाथ रख के दूसरे हाथ से नीचे झाड़ू लगा ले, सामने वाले के पैर में लगा तो लगा, नहीं तो हरी इच्छा, ऐसे प्रणाम करने लग गए केवल हाथ घुमा घुमा के। और अब तो वो झुकना, कमर पकड़ना, लेटना सब गया। अब तो हाय हेलो का जमाना आ गया, हाथ हिला हिला के ही एक दूसरे को विश करने लग गए लोग। कैसा अंतर आते गया। यह अंतर क्यों आया? यह अंतर हमारी इस संस्कृति से, हमारे इस शाश्वत ज्ञान से जो हमारा संबंध था, जो तादात्म्य था, जो उससे लगाव और ग्राह्य ग्रहता थे, हम लेने वाले थे, वो लेना हमने छोड़ दिया, तो वो हमारी पीढ़ियों को समझ में आना भी बंद हो गया और उसमें विकृति आ गई और अब शेक हैंड करने लग गए लोग। हमारे यहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि हमारी सनातन संस्कृति नहीं है शेक हैंड करना। बोलते हैं कि नहीं बोलते कि शेक हैंड करना, हस्त आंदोलन करना, ये पाश्चिमात्य संस्कृति है, ऐसे लोग आक्षेप करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ये सत्य नहीं है। हमारी संस्कृति में भी हस्त आंदोलन होता था, हमारी संस्कृति में भी शेक हैंड होता था। और ढूंढना चाहो ना तो वाल्मीकि रामायण उठाओ, वाल्मीकि रामायण उठाओ, सुग्रीव और श्री राम जी की जो मित्रता हुई है, तो वहां पर सुग्रीव राम जी शेक हैंड करते हैं, एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। लेकिन राम जी और सुग्रीव जी ने वहां पर स्पष्ट शब्द आते हैं कि एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर वह अग्नि के साक्षी में मित्रत्व की शपथ ली है। दूसरा ये भी विषय वहां ज्ञात हुआ कि केवल 7 जन्म का पत्थर गले में बांधने के समय ही अग्नि को साक्षी रख के फेरे नहीं होते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जब ब्याह होता है तो पति पत्नी का विवाह होता है, तो उस समय में क्या होता है, हथलेवा होता है, और वह हथलेवा होके फेरे होते हैं अग्नि के। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं।
किए ही होंगे आप लोगों ने, याद करो पुरानी बातें। तो अग्नि के साक्षी में हाथ लेके फेरे कर लिया आपने और आप विवाह बंधन में बंध गए। तो वैसे एक मित्र दूसरे मित्र को मित्रता के बंधन में जब वो दोनों बंध रहे हैं, फ्रेंडशिप बॉन्ड, जिसे आज हम आजकल बैंड पहनते हैं बच्चे, हाथ में एक रिस्ट में उनके कलाई में एक पट्टा पहनते हैं और कहते हैं फ्रेंडशिप बैंड है। तो फ्रेंडशिप बैंड तो उस समय नहीं थे, लेकिन फ्रेंडशिप बॉन्ड हुआ करता था। और वो बॉन्ड क्या था? एक दूसरे के हाथ को हाथ में लेना, हाथ हस्त ग्रहण करना, और वो भी अग्नि के साक्षी में। केवल विवाह के लिए अग्नि साक्षी नहीं है, मित्रता के लिए भी, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग के लिए भी वहां पर अग्नि को साक्षी रखा गया है। ऐसे जो हमारे संस्कृति की जो श्रेष्ठतम विधाएं थी, वो विधाओं से हम दूर हो गए। आज भी हम फेरे लेते हैं, आज भी हमारा विवाह होता है, लेकिन हुआ क्या, किस लिए हुआ, इसकी उपयोगिता क्या, इसकी महत्ता क्या, इससे होना क्या है, ये कुछ भी नहीं। हमें तो केवल व्यावहारिक वैषयिक विषय ही पता है विवाह को लेकर, लेकिन उसके तत्व का हमें रत्ती भर भी अब आने वाले पीढ़ी को तो उतना भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ज्ञान है, ये जो हमारे आचरण का विषय है, जो वेदों में वर्णित है, जो वेदों से सीधे हमें प्राप्त होता है, उसमें और हमें अब बीच में खाई बन गई, और उसके कारण से इस ज्ञान से हम वंचित हो गए। पर्याय से जीवनमान, विचारधारा, रहन सहन में भी बदलाव आ गया। तो हमारे ऋग्वेद में, आदि वेद में संपूर्ण जीवन की जो आवश्यकताएं है, अन्न है, वस्त्र है, यज्ञ है, दवा है, इन सब का उल्लेख मिलता है। मैंने परसों कहा था कि ऋग्वेद में भी भक्तों की कथा है। वो भक्तमाल जो ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर कथा आती है, और वो कथा आती है च्यवन ऋषि की। च्यवन नाम के ऋषि है। आप लोगों को च्यवन ऋषि की कथा पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। अधिकतर लोग ऐसे ही होंगे कि जिनको च्यवन ऋषि की कथा पता नहीं होगी। च्यवन ऋषि की कथा क्या है, ये पता नहीं होगी आप लोगों को। ये अड़ियन भागवत जी में आती है ना? भागवत जी में आते हैं। ऋग्वेद में जो च्यवन ऋषि का उल्लेख और च्यवन ऋषि की जो ऋग्वेद की कथा है, वो तो लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो पढ़ने ही में नहीं आई, किसी ने सुनाई भी नहीं अभी तक। आजकल दुर्दैव से ये हो गया कि पुराण में आई तो ही कथा, वेदों में थी कि नहीं पता ही किसको नहीं। मैंने पहले मेरे जो प्रवचन हुए उसमें एक कथा उठाई थी। कौन सी? भगवान के त्रिविक्रम अवतार की, भगवान के वामन अवतार की, तद्विष्णु हो परमम पदम, उस मंत्र को लेकर कि परमात्मा ने 3 पग रखने के माध्यम से ही तीसरे पग से तो बलि पर कृपा की, और पहले 2 पग से चराचर सृष्टि के हर जीव मात्र के पाप हरण करके कृपा की। ऐसे हमने उसे सुना था। वैसे श्रीमद् भागवत जी में जो वृत्रासुर के साथ परमात्मा का युद्ध हुआ है, वो वृत्रासुर की कथा भी, वृत्रासुर का पूरा वृत्तांत भी ऋग्वेद के मंत्रों में है। ऋग्वेद में आया है वृत्रासुर, और बाद में यहाँ पर हमने रामायण, हमने भागवत में भी सुन लिया, हमने विष्णु पुराण में भी सुन लिया, लेकिन हमें उसका ओरिजिन ऋग्वेद में है करके पता ही नहीं है। हमें भागवत में है पता है, हमें रामायण में है पता है, हमें पुराण में है पता है, लेकिन पुराण जिसका गान कर रहे हैं, जिस तत्व को इलैबोरेट कर रहे हैं, वो वेदों तक हम जाते ही नहीं है। वैसे च्यवन ऋषि राम जी के भी कथा में आएंगे, च्यवन ऋषि भागवत जी में भी आएंगे, लेकिन ये च्यवन ऋषि की कथा वेदों में आती है, ऋग्वेद में आती है। और किस रूप में आती है पता है?
च्यवन ऋषि हो गए बुढ़े, वृद्धत्व आया, बुढ़ापा आया, शरीर शिथिल हो गया, लेकिन च्यवन ऋषि को अभी भी बहुत कार्य करने की आकांक्षा है, शरीर सुदृढ़ चाहते हैं। तो वृद्धत्व का नाश होके, वृद्धत्व का हरण होके पुनः यौवन प्राप्त करने वाले ऋषि के रूप में च्यवन ऋषि की कथा ऋग्वेद में आती है। बुढ़ापे पर मात देकर बुढ़ापे से पुनः यौवन अवस्था प्राप्त करने वाले ऋषि च्यवन ऋषि, ऐसी कथा हमारे ऋग्वेद में आती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, सुना ही नहीं कभी। यौवन प्राप्त करने की औषधि जो आप सबको पता है, च्यवन ऋषि की कथा पता नहीं, लेकिन च्यवनप्राश ये नाम सुना है कि नहीं सुना है? च्यवनप्राश सबने नाम भी सुना है, प्राशन भी करते, उसको ग्रहण भी करते, उपयोग में भी लेते हो। कहां से आया च्यवनप्राश? ऋग्वेद में वर्णन है। च्यवनप्राश का डिस्क्रिप्शन च्यवन ऋषि को बुढ़ापे से लेके पुनः यौवन अवस्था में ले जाने वाला जो प्राश था, वो जो दवा थी, वो जो औषधि थी, उसके माध्यम से जो च्यवन ऋषि को वृद्धत्व नष्ट होके पुनः तारुण्य प्राप्त हुआ था, वो च्यवनप्राश। लेकिन आज हम च्यवनप्राश को भी ले जाते हैं तो आयुर्वेद के पुस्तकों में ढूंढते हैं, है ना? च्यवनप्राश वेद में वर्णन किया, ऐसे कहीं बताया जाता है क्या? नहीं, क्योंकि वह देखा ही नहीं, उस तरफ उस दृष्टि से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसे सब विषय हमारे वेद में उपलब्ध है, हमारे वेदों में डिस्क्राइब किए गए हैं। और ऐसे वेदों में पहला वेद है, आदि वेद जिसे कहा जाता है, वो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जल चिकित्सा में परसों भी इस विषय को बोलते बोलते थोड़ा सा छोड़ते, मैंने वो समय हो गया था उस दिन, तो उतना ही बोल के रुक गया था कि हमारे वेद में, ऋग्वेद में बिना जल के औषधि का अस्तित्व नहीं, ऐसा वर्णन हमने पढ़ा है, हमारा मंत्र कहता है। और आप विचार करो, गोली बननी है तो भी पानी चाहिए, पीने वाला लिक्विड सिरप बनना है तो भी पानी चाहिए, आज नहीं खानी है, नहीं पीनी है, घीस के माथे पे ही लगानी है तो भी उसमें पानी ही चाहिए, तभी तो चंदन जैसी घीस सकते हैं, तभी लेप कर सकते हैं। और सूत्र रूप में, सूक्ष्म रूप में वेदों ने इसको डिस्क्राइब किया। ऋग्वेद ने औषधि गुणों से युक्त जल का सबसे पहले उल्लेख किया कि जल ऐसा तत्व है जो औषधि गुणों से युक्त है। जल ऐसा तत्व है, मोबाइल गिर गया था, जल ऐसा तत्व है जिसे ऋग्वेद ने औषधि तत्व के रूप में वहां पर डिस्क्राइब किया है। और अद्भुत विषयों का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि इदम प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा आशेप उता नृतम् यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा आशेप उता नृतम्। ऐसा हमारे ऋग्वेद में मंत्र आता है। आप प्रणीत भेषजं वरुथं तन्वे ए मम जोक्ष सूर्यं दृशे। ऐसा भी मंत्र हमारा ऋग्वेद गाता है। क्या कहता है? आपः प्रणीत भेषजं वरुथं तन्वे मम जोक्ष सूर्यम दृशे। ऐसे इस मंत्र के पद होते हैं, पदच्छेद किया, एक एक उसका शब्द अलग अलग किया। क्या कहा कि हे जल, मेरे शरीर को पुष्ट करने के लिए,
मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोग नाशक औषधि के माध्यम में तुम स्वयं ढल जाओ। मतलब क्या? औषधि के रूप में भी जल है और जल के बिना औषधि नहीं है, उसका तादात्म्य इस मंत्र के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और ये सूत्र दिया इस मंत्र में, उन्होंने सारे औषधियों की लिस्ट नहीं दी, लेकिन औषधि क्या है, औषधि किससे उत्पन्न होगी और किसके रहने से औषधि रूप आएगा, गुण आएगा, स्वरूप आएगा, इसका वर्णन करते हैं। पेड़ है, पेड़ खड़ा है तुलसी जी का। खांसी हो गई, आज भी हमारे घरों में खांसी हो गई तो करते क्या है, काढ़ा बना के पिलाते, उकाली बनाते हैं। काली मिर्ची डालो, तुलसी जी डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, थोड़ा सा गुड़ डालो, ऐसे करके उकाली बनाते हैं कि नहीं? उकाली पी लो, हल्की छोटी मोटी खांसी, छोटी मोटी सर्दी इसी से ठीक हो जाएगी। अरे किसमें उबालते हैं? जल तत्व में उबालते हैं, तभी तो उसका काढ़ा बनता है। केवल काली मिर्ची चबा चबा के पा जाओ, केवल तुलसी के पत्ते चबा के पा जाओ तो सर्दी खांसी पूरी जाएगी क्या? नहीं जाती है, और जाएगी तो भी लंबा समय लगेगा। काढ़ा बन जाए, उबल कर उसका सारा सत्व तत्व उसमें आकर यदि उसको जलीय रूप में ग्रहण करे तो वो जल्दी उपकारी होता है। ये रिसर्च किया किसने किया? हमारे वेदों में किया। और मंत्रों के द्वारा ये ऐसे अनेक रिसर्चेस कि जो आज तक दुनिया जिस फॉर्मूले को यूज कर रही है, वो सारे तत्व, वो सारे रिसर्च, वो सारे इक्वेशंस हमारे वेदों ने हमको दिए हैं। और बड़ा सुंदर मंत्र, आप प्रणीत भेषजम, भेषज माने औषध, आपह माने जल, जल भेषज है, जल औषध है। जल के साथ संयोग होने पर औषधि निर्माण होगी, ये वर्णन हमारे वेद करते हैं। आप प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे ए मम जो चसूर्यन्दृशे। क्या कह रहे? कि जोक्च सूर्यन्दृशे, क्यों औषधि लेनी है? औषधि लेने का प्रयोजन क्या है? रोग की मुक्ति, इतना ही प्रयोजन है क्या? रोग की मुक्ति किस लिए चाहिए? रोग से मुक्त होके क्या करोगे? जोक्च सूर्यन्दृशे, बहुत दिनों तक मैं सूर्य का दर्शन करता रहूं, अथवा बहुत दिनों तक मेरी आयु बनी रहे, इसलिए औषधि चाहिए। औषधि आदमी क्यों लेता है? अब ये यहाँ पर आके माने एक मंत्र उसने इतने सूत्र दिए, इतने विषय दिए वहां पर, कि अब इस मंत्र पर 8 दिन विचार करो तो भी विचार पूरा होने वाला नहीं है। जल, औषधि, और क्यों? सूर्य का दर्शन करता रहूं, लंबी आयु मिलती रहे, इसलिए औषधि लेते हैं। देखना, अब थोड़ा सा व्यवहार में आके विचार करो। आपको बुखार आया, कभी बुखार आया कि नहीं जीवन में? सबको ही आया। बुखार आने पर क्या करते हो? बुखार जाए इसलिए क्या करते हो? औषधि लेते हो, गोली लेते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, जो भी दवा है उसकी वो दवा करते हो। औषधि करने से बुखार हटा कि नहीं हटा? औषधि करने से बुखार हट जाता है कि नहीं हट जाता है? हट जाता है। अब आपने औषधि किस लिए की है? बुखार हटाने के लिए औषधि ली। कि बुखार आया है, ये बुखार दूर हो जाए, ये बुखार हट जाए, बुखार न आए, इसलिए हमने क्या किया? औषधि ली, हमने दवा ली। यहां तक आप सब लोग समझ लिए, सहमत हो?
आपको ये बात समझ में आ गई? किसी को बुखार आया, उसने दवा ले ली, दवा लेने पर उसका बुखार गया। तो औषधि लेने से बुखार गया, तो आपने औषधि क्यों ली थी? बुखार जाने के लिए औषधि ली कि नहीं ली? ली। लेकिन अब ये बताओ कि आपने बुखार की दवा खाई हुई है, अब क्या जीवन में आपको कभी दोबारा बुखार नहीं आएगा क्या? आपने बुखार की दवा ले चुके हो, बुखार जाने की दवा थी और वो दवा लेने से बुखार गया। तो क्या आप जीवन में दोबारा कभी बुखार नहीं आएगा क्या? आएगा। फिर उस दवा ने क्या किया? तात्कालिक समय में बुखार को दूर किया, लेकिन सार्वकालिक बुखार दूर करने वाली कोई भी दवा आपको मिली क्या? तात्कालिक मिल गई कि अभी आया, अभी खा लो, चंगे हो जाओ, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक हो गए। लेकिन अरे तुमने दवा किस लिए खाई थी? बुखार न आए, बुखार जाए, इसलिए दवा खाई थी। तो वो फिर वापस आ ही गया। वो कहाँ गया? घूम फिर के आ गया। वो दवा सार्वकालिक काम नहीं की। और इसीलिए वो वेद में शब्द शब्द अद्भुत है। कहते जोक्च सूर्यंदृशे। मुझे बुखार आने पर मैं बिस्तर में पड़ गया, बदन दर्द होने लग गया, शरीर में कमजोरी आ गई, काम करने की शक्ति क्षीण हो गई मेरी। तो मुझे काम करने की शक्ति मिल जाए, मेरा बदन दर्द ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, किस लिए? जोक्च सूर्यंदृशे, मैं सूर्य का दर्शन करता रहूं, अर्थात मैं जीता रहूं, मेरी लॉन्जिटिविटी, मेरा आयुर्मान बढ़े। ये उस औषधि की उपयोगिता। बुखार तो वहां पर निमित्त लक्षण है, केवल तात्कालिक लक्षण बन गया। बुखार आई इसलिए तूने दवा खाई, फिर कल खांसी होगी फिर दवा खाओगे, फिर परसों उल्टी होगी फिर दवा खाओगे, फिर पेट दर्द होगा फिर दवा खाओगे, प्रवचन सुन के सर दर्द होगा फिर दवा खाओगे। अरे दवा तो जीवन भर ही खाते रहोगे। उपयोग क्या उस दवा का? दवा से होता क्या है? जीवन जीने में सहूलियत होती है, जीवन जीने की आसानी बनाती है दवा, और जीवन जीने के लिए जीवन को देती है दवा। दवा लेके जी सकते हो, दवा जीवन को देती है। और इसीलिए वेद ने कहा जोक्ष सूर्यंदृशे। क्या अद्भुत कल्पना है कि मैं नित्य सूर्य का दर्शन करूं, सूर्य से मुझे एनर्जी मिलेगी, सूर्य से मुझे अग्नि मिलेगी, ताप मिलेगा, कार्य करने की शक्ति के लिए सूर्य से मुझे चैतन्य मिलेगा। तो वो प्राप्त करने के लिए दवा लेनी है। और यहाँ पर बड़ा गहन, बड़ा गहरा अर्थ सम्मिलित है इन दो शब्दों में। जल, औषधि, दवा और आयु। और ये क्रम जो चला, ऐसे ऋग्वेद में लगभग 107 जगह पर दवाइयों का वर्णन, दवा बनाने की विधियों का वर्णन, दवा के उपयोगों का वर्णन आदि वर्णन हमारे ऋग्वेद में इसका बृहद और अद्भुत वर्णन हमको प्राप्त होता है। और इसीलिए वेदो खिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों का मूल ये वेद को कहा गया है। और इसी वेदों के द्वारा, इसी वेदों के द्वारा जिन जिन्होंने ये तत्वज्ञान प्राप्त किया, जिसने ये तत्वज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने इस वेद के ज्ञान को अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी भाषाओं में इसे लोगों को बांटा। एक बहुत अलग विषय। जैसे हमारे ऋषि हुए, वैसे जैनियों में, जैन धर्म में तीर्थंकर हुए, वैसे नबी हुए, जो अल्लाह को मानने वाले, जो मुसलमान धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, वहां नबी है उनके। मोहम्मद पैगंबर व अल्लाह के नबी है वहां पर, है ना।
दृष्टा है। जिसने उस अद्वितीय ज्ञान को ग्रहण किया, अपनी अपनी अनुकूलता से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी भाषा में उसे प्रचारित किया, और वो अद्वितीय ज्ञान का हमारे यहाँ पर मनु महाराज शतरूपा के रूप में मानवीय उत्पत्ति के निमित्त बोले गए कि धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है, ऐसे कवि हमें गा के सुनाते हैं। तो मनु महाराज और शतरूपा देवी से हमारे इस सनातन इतिहास में मैथुनी सृष्टि से जन्म की पद्धति चली। स्त्री और पुरुष के एकीकरण से आगे संतान उत्पन्न होना मनु महाराज शतरूपा देवी से चला। तो वहां पर एडम और ईव से आगे मानवीय वंश की उत्पत्ति कही गई। हर एक ने अपनी अपनी भाषा में बोला, अपने अपने तरीके से बोला, लेकिन बोलने के लिए जो मूल था वो तो केवल ज्ञान था, और वो केवल ज्ञान हमारे वेदों में संकलित है, हमारे वेदों में सन्निहित है। और ऐसे ही वेदों का ये कुछ समय जो हमें उपस्थित हुआ है, जो मिला है, इस समय का उपयोग करते हुए वेद विषयक कुछ चिंतन भी हम अपने प्रवचन के माध्यम से करते हैं। आज हमने जो प्रथम वेद है, आदि वेद 4 में जिसे कहा जाता है, ऐसे ऋग्वेद के विषय को लेकर कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, केवल एक परिचयात्मक चिंतन करने का प्रयास किया। आगे इसी क्रम में अन्य वेदों का भी इंट्रोडक्शन लेते हुए उनकी विशेषताएं, उनकी उपयोगिता और उनमें जो अथाह ज्ञान का भंडार है, उसमें से कुछ मोती, कुछ कण चुनने का हम प्रयत्न करेंगे। तब तक आज समय देखते हुए हम यही रुकते हैं। सभी लोगों को सप्रेम जय श्रीमन नारायण। नमस्ते।